षटतिला एकादशी माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन होती है। यह दिन खास तौर से भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के साथ ही तिल का दान करना फलदायी होता है। मान्यता है कि पूजा पाठ करने से व्यक्ति की सभी मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही षटतिला एकादशी की कथा सुनने का भी विधान है। शास्त्रों के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत इसकी कथा सुने बिना अधूरा माना जाता है। इसीलिए यदि आप भी इस बार षटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपको षटतिला एकादशी की व्रत कथा के बारे में बताएंगे। षटतिला एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी जो भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वह भगवान श्री हरि विष्णु के सभी व्रतों को विधि विधान पूर्वक व नियम के साथ किया करती थी। इसी तरह एक बार ब्राह्मणी ने भगवान श्री हरि विष्णु के लिए 1 महीने तक व्रत रखा, जिस कारण उसका शरीर कमजोर और दुर्बल हो गया, लेकिन उसका तन शुद्ध हो गया। भगवान विष्णु ब्राह्मणी की ऐसी श्रद्धा देखकर उससे प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि इसके तन की शुद्धि तो हो गई है, जिस कारण इसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन इसका मन तृप्त नहीं होगा, क्योंकि एकादशी के दिन इसने व्रत तो रखा लेकिन किसी को कुछ दान नहीं दिया। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु उससे दान लेने के लिए उसके घर पहुंच गए। जब उन्होंने ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी तो उसने विष्णु जी को एक मिट्टी का पिंड दे दिया और श्री हरि विष्णु वहां से उसे लेकर वापस आ गए। फिर थोड़े समय बाद जब ब्राह्मणी का निधन हुआ तो उसकी आत्मा विष्णु लोक पहुंची, जहां उसे रहने के लिए एक खाली कुटिया और एक आम का पेड़ मिला। तब भगवान श्री विष्णु ने ब्राह्मणी को बताया कि तुमने अपने मनुष्य जीवन में कभी भी किसी को धन या अन्न का दान नहीं किया है। यह इसी का परिणाम है कि तुम्हें कुटिया में किसी तरह की कोई खाद्य सामग्री नहीं मिली है। जिसे सुनकर ब्राह्मणी को पश्चाताप हुआ और उसमें भगवान श्री हरि विष्णु से इसका उपाय पूछा। तब विष्णु जी ने ब्राह्मणी को बताया कि जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तो तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत करने की विधि पूछना, और जब तक देव कन्याएं तुम्हें इस व्रत के बारे में ना बताएं तुम अपनी कुटिया का द्वार मत खोलना। और ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। इसके बाद देव कन्याओं द्वारा बताई गई षटतिला एकादशी के व्रत विधि के अनुसार ब्राह्मणी ने ये व्रत रखा, जिसके बाद ब्राह्मणी को अपने इस व्रत का फल मिला और उसकी कुटिया धन धान्य खाने पीने की सामग्री से भर गई। इतना ही नहीं, वह ब्राह्मणी भी पहले से जवां और रूपमती हो गई। नारद जी यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए, जिसके बाद विष्णु जी ने नारद जी को बताया कि षटतिला एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखने के साथ ही खास तौर पर तिल का दान करता है उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उसके घर परिवार से दरिद्रता शीघ्र दूर हो जाती है, जिस कारण उस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और वह धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।